हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन में। तो कल जो इंटर क्लास का होम साइंस का एग्जाम्स होने वाले हैं, ये उसका जो आज हम बताने वाले हैं कि 100% ये क्वेश्चन सेम टू सेम यानी हूबहू क्वेश्चन आएगा। तो आइए हम देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं वो देखते हैं। लिखा है कि किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है। यानी किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एवं विटामिन डी। तो बच्चों की जो अस्थियां होती है वो मुड़ जाती है, वो होता है विटामिन डी के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या दिया हुआ है, चलिए प्रश्न संख्या है 2 कि शिशु के लिए किस प्रकार के वस्त्रों का चयन करना उचित होता है। यानी शिशु के लिए किस प्रकार के वस्त्रों का चयन करना उचित होता है। कीमती एवं टिकाऊ, आकर्षक एवं कम महंगे, टिकाऊ एवं रेशमी या नैलॉन एवं रेशमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि आकर्षक एवं कम महंगे वाले, यानी आकर्षक एवं कम महंगे के कपड़े यूज चयन करना चाहिए बच्चों के लिए, यानी शिशु के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न लिखा है 3 कि मानकीकरण चिन्ह देने का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है। यानी मानकीकरण चिन्ह देने का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है। तो होता है भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा किया जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या है 4 दिया है कि निम्न में से कौन जीवन बीमा निगम का लाभ है। यानी निम्न में से कौन जीवन बीमा निगम का लाभ है। जोखिम कवरेज, ऋण सुविधा, कर लाभ, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। यहाँ पे एक इसमें का ट्रिक याद रखिएगा, ये होम साइंस का हमेशा याद रखिएगा कि इनमें जितने भी सभी ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं वो हमारा राइट होता है। यानी जितने भी इसमें सभी वाले आएंगे ये हमेशा याद रखिएगा कि ये सभी का सभी सही होता है। इसलिए हमेशा याद रखें इनमें से सभी वाला पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दिया है कि बच्चों को सुयोग्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है। यानी सुयोग्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है। उचित भोजन, अच्छे वस्त्र, अच्छा घर या उचित निर्देशन। तो क्या हो जाएगा उचित भोजन। यानी हमारा उचित भोजन जो होता है बच्चों को सुयोग बनाने के लिए आवश्यक है। सबसे अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक रेशा है। निम्न में से कौन प्राकृतिक रेशा है। सिल्क है, पॉलिस्टर है या नैलॉन है या विस्कोस है। यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिल्क जो होता है वो प्राकृतिक रेशा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, लिखा है कि जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में कौन जिम्मेदार है। यानी वन रोपण, तेल रिफाइनरी, कागज कल कारखाना, बी और सी दोनों। इसमें के क्या हो जाएगा कि जो जल प्रदूषण का कार्य होता है तेल रिफाइनरी और कागज का कारखाना होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर बी और सी यानी डी हमारा राइट हो जाएगा। यानी तेल रिफाइनरी का भी होता है काम और कागज कारखाना के जो तो जल प्रदूषण का कारण बन सकता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 है। चलिए लिखा है कि वानस्पतिक दाग धब्बों को किस माध्यम द्वारा हटाया जाता है। यानी वानस्पतिक दाग धब्बों को किस माध्यम द्वारा हटाया जाता है। तो अभी ना बताए हम किस में, याद रखिएगा लो कि जितने भी सभी वाले ऑप्शन आएंगे ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो वानस्पतिक दाग धब्बों को किस माध्यम द्वारा हटाया जाता है, तो याद रखेंगे इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है
कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है, यानी कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है फ्रक्टोज, ग्लूकोज या गैलेक्टोज, इनमें से सभी। कौन हो जाएगा? इनमें से सभी। अभी तक आप लोग को 3 इनमें से सभी मिला हुआ है, कम से कम 5-6 या क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से ये याद रखिएगा कि सभी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यानी हमारा गोल कर रंगेंगे जो आता है वो मार्कशीट में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है कि निम्न में से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो निम्न में से कौन सा इन चारों ऑप्शन में से जो विकास को प्रभावित नहीं करता है वो होता है धन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? धन होता है जो विकास को प्रभावित नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न अगला देखते हैं। लिखा है कि निम्न में से कौन गर्भावस्था की कठिनाई है? यानी निम्न में से कौन गर्भावस्था की कठिनाई है? गर्भपात, अपरिपक्व जन्म या गर्भकालीन विषाक्तता, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हमारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अगला देखते हैं। लिखा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एस्कॉर्बी, एमीनिया, रतौंधी, बेरी। तो ये हो जाएगा एस्कॉर्बी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होती है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है कि क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो क्षय रोग को बचने के लिए टीका लगाया जाता है BCG का। किसका लगाया जाता है? BCG का टीका लगाया जाता है क्षय रोग से बचने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है प्रश्न कि माँ का पहला दूध कहलाता है, यानी माँ का जो पहला दूध होता है वो क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम, प्रोटीन या विटामिन या कैल्शियम? क्या कहलाएगा जी? कोलेस्ट्रम कहलाएगा। यानी माँ का जो पहला दूध होता है वो उसको हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहा जाता है। ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है कि सिरका होता है चिकनाई अवशोषक, अम्लीय अभिकारक, क्षारकीय अभिकारक या चिकनाई विलायक होता है। तो क्या होता है? ये होता है अम्लीय अभिकारक होता है। क्या हो जाएगा? अम्लीय अभिकारक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 लिखा है कि विकासात्मक मनोवैज्ञानिक लाभदायक है बच्चों के लिए, शिक्षक के लिए, अभिभावकों के लिए, इनमें सभी के लिए। क्या हो जाएगा? अभी हमने बताया कि जितने भी सभी के लिए हो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है इनमें से सभी के लिए हमारा लाभदायक होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि जंग धाबा है, यानी जंग धाबा क्या है? प्राणिज, खनिज, चिकनायुक्त धब्बा या वनस्पतिक धब्बा? क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा खनिज धब्बा है, यानी जंग जो धब्बा होता है वो खनिज के माध्यम से मिलता है। चलिए अगला प्रश्न संख्या देखते हैं 18 नंबर की। भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई है। तो ये भी किसी को पता है? ये हमारा भारतीय शिशु का जन्म ऊंचाई कितना होता है? ये होता है 50 सेंटीमीटर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर। ठीक है अगला प्रश्न हम देखते हैं 19 नंबर है कि कौन सी रेखा ऊंचाई का भ्रम है? कौन सी रेखा ऊंचाई का भ्रम है? पहला ऑप्शन है खड़ी, पड़ी रेखा, वक्र रेखा, क्रॉस रेखा। तो कौन सी रेखा ऊंचाई का भ्रम है? तो होता है खड़ी रेखा होता है। क्या हो जाएगा? खड़ी रेखा ऊंचाई का भ्रम होता है। ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है कि शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है वो होता है बाल्यावस्था होता है। क्या हो जाता है? बाल्यावस्था होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं प्राथमिक रंग होते हैं। ठीक है यानी हाउ मेनी प्राइमरी कलर्स आर देयर? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन इसका A नंबर 3 हो जाएंगे। ठीक है चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 है। देखिए इस वीडियो को आप लोग पूरी तरह से देखिएगा तबे आप लोग को क्वेश्चन
70 में यानी 70 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग 35 ऑब्जेक्टिव ला सकते हैं। नहीं देखिएगा लो पूरा वीडियो तो आप लोग को 70 में 35 कभी नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को अच्छी तरह से पूरा देखिए। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की कि निम्न में से किस प्रकार के भोजन में जीवाणुओं की वृद्धि तीव्र गति से होती है। हाँ, लिखा है कि जीवाणुओं यानी किस प्रकार के भोजन जो होते हैं उसमें तीव्र गति से जीवाणुओं को क्या होता है, वृद्धि होती है यानी तीव्र गति होती है। तो ये हो जाएगा विटामिन युक्त भोजन में। किसमें? विटामिन युक्त भोजन में हमारे जीवाणुओं की वृद्धि तीव्र गति से होती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। लिखा है कि निम्न में से कौन सी बीमारी दूषित भोज्य पदार्थों को खाने से होता है। यानी निम्न में से कौन सी बीमारी दूषित भोज्य पदार्थों को खाने से होता है। अतिसार, हैजा, पेचिस, इनमें से सभी। कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? कौन हो जाएगा इसमें से? राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 24। लिखा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक सजावट का एक क्षेत्र है। बगीचे की सज्जा, छत की सज्जा, आसपास की सज्जा, कमरों की सज्जा। यानी पूछा गया कि आंतरिक का मतलब होता है जो अंदर की सजावट की जाती है उसी को हम लोग आंतरिक सज्जा कहते हैं यानी सजावट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमरे की सज्जा होती है जो कि आंतरिक सजावट के क्षेत्र कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 है। लिखा है कि लाल और पीले रंग के संयोग से कौन सा रंग बनता है। यानी लाल और पीले रंग के संयोग से कौन सा रंग बनता है। तो वो बनता है नारंगी बनता है। कौन सा रंग बनेगा? नारंगी। ऑप्शन ए हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नारंगी बनता है। लिखा है कि नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। यानी नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत क्या आते हैं? वो होता है यूनिट ट्रस्ट, भारतीय जीवन बीमा, जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया। यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अभी तक 6 हमारे 7 अभी तक इनमें से सभी क्वेश्चन मिल गए। तब देखिए ऐसा ही 7 अब आप लोग का क्वेश्चन सही हो गया है। ठीक है, इस तरह से पहले पूरा क्वेश्चन को देख लीजिए कौन कौन सा ये फटाफट लगाइए और उसको रंग दीजिए यानी गोला में उसको रंगिए इसे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि बच्चों में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो सबको पता है कि विटामिन ए की कमी से वो रोग होता है रतौंधी हो जाता है। कौन सा रोग हो जाएगा? रतौंधी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न है अगला 28 नंबर कि निम्न में से कौन एक ISI मार्क उत्पाद है। कौन सा है? ISI मार्क उत्पाद वाला है तो वो होता है गैस चूल्हा होता है। क्या होता है? गैस चूल्हा होता है। चलिए क्या हो जाएगा? गैस चूल्हा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है। यानी ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है। तो वो हो जाएगा हमारा मौद्रिक आय है। जो ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है। चलिए ध्यान से सुनिएगा कि बातें तो हर कोई समझ लेता है पर मुझे वो इंसान चाहिए जो मेरी खामोशी समझ सके। अगला प्रश्न देखते हैं कि रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं। यानी रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं। तो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं रोग निरोधी क्षमता। ठीक है, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा 30 का। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या है कि निम्न में से किस बर्तन में खाद्य पदार्थ को अधिक समय तक रखने पर विषाक्त यानी विषैला उत्पन्न हो जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि कप्पर के बर्तनों में
कपर के बर्तनों में अगर हम ज़्यादा समय तक कोई भी भोजन रखते हैं तो वो हमारा विषाक्त बन जाता है। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आहारीय मिलावट का अर्थ है, यानी आहारीय मिलावट का अर्थ क्या होता है? वो होता है खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना, यानी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है कि प्रसवोत्तर अवधि होता है, यानी प्रसवोत्तर अवधि होता है प्रसव से 6 माह तक होता है। कितना होता है? प्रसव से 6 माह तक होता है, यानी 742 दिनों तक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से कौन द्वितीयक रंग है? निम्न में से कौन द्वितीयक रंग है? तो वो हमारा हो जाएगा हरा रंग जो होता है वो द्वितीयक रंग में आता है। ठीक है, तो हरा रंग हमारा याद रखेंगे कि द्वितीयक रंग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कीड़ा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है? कौन सा कीड़ा पहुंचाता है? तो ये पहुंचाता है सिल्वर फिश पहुंचाता है। कौन पहुंचाएगा? सिल्वर फिश पहुंचाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न पर किस प्रकार के कपड़ों को स्टार्च किया जाता है? यानी किस प्रकार के कपड़ों को स्टार्च किया जाता है? तो वो होता है सूती कपड़े को, यानी कॉटन को किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि मानव की मूल आवश्यकता नहीं है। मानव की जो मूल आवश्यकता है आज के ज़माने में वो देखिए कि मनोरंजन लिखा है, भोजन है, अब वस्त्र है, आवास है। भोजन चाहिए जीने के लिए, वस्त्र भी पहनने के लिए और ये आवास रहने के लिए। तो इसमें से कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मनोरंजन हमारा है कि मानव के कुछ मतलब हद तक ये आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे हम प्रश्न बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो याद रखेंगे कि विटामिन ए, यानी ए में ऑप्शन दिया है कि नींबू जो होता है कि प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलता है। हमेशा याद रखेंगे कि जितने भी खट्टे पदार्थ होंगे उसमें विटामिन सी हमारा हमेशा मिलेगा। क्या मिलेगा? तो विटामिन सी हमारा हमेशा मिलेगा खट्टे पदार्थों में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या देखिए यहाँ पे लिखे है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि विटामिन ए घुलनशील है जल में, वसा में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे कि विटामिन ए घुलनशील है वो है वसा में। क्या इसमें? वसा में होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखे हैं कि ए के डी ई जो विटामिन घुलनशील होते हैं वो वसा में घुल जाएंगे और बी सी जो विटामिन होते हैं वो जल के साथ घुलते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पे लिख भी दिए हैं हमने कि ए के डी ई वसा में घुलनशील होता है और बी सी जो होता है वो किस में घुलनशील होता है? जल में घुलनशील होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 40 कि एड्स कैसे फैलता है? यानी एड्स कैसे फैलता है? वो फैलता है संक्रमित सुइयों से फैलता है। साथ खेलने से नहीं फैलेगा, हाथ मिलाने से नहीं फैलेगा, जल और भोजन से नहीं फैलेगा, फैलेगा वो संक्रमित सुइयों से फैलता है एड्स। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि पौधों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग खाने योग्य है? यहाँ पे लिखा गया है कि इनमें से सभी जो होते हैं, ये 8वां प्रश्न जो है कि सभी वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 41 नंबर का राइट आंसर सभी खा जाते हैं। हाँ, लिखा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? शराब व नशीले पदार्थ का सेवन करना ये हमारे लिए सही नहीं होता है। ठीक है, वजन के बढ़ने का ध्यान रखना भी ठीक है। गर्भावस्था में पौष्टिक भोजन लेना ये भी सही है कि और गर्भावस्था के दौरान अधिक पानी पीना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन जो हमारा शराब और नशीले पदार्थ का सेवन करना है ये हमारा कथन क्या है? गलत है, यानी सही नहीं है। वही हमसे पूछा गया 42 नंबर में क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विनियोग के साधन है। विनियोग यानी लिखा है व्हाट आर द मीन्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट, यानी किस किस में हम लोग
इन्वेस्ट कर सकते हैं बैंक में, डाकघर में, बाजार में, ए और बी दोनों में। किस में कर सकते हैं इन्वेस्ट? तो किस में? बैंक में और डाकघर में हम लोग कर सकते हैं विनियोग। ठीक है साधन, तो हमारा ए और बी दोनों सही है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 कि निम्न में से कौन कुपोषण का कारण है? निम्न में से कौन कुपोषण का कारण है? इनमें से सभी हो जाएंगे। ये प्रश्न संख्या 9वां है जिसमें से इनमें से सभी दिया हुआ है। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है कि कृषि संबंधी उत्पादों के लिए भारत सरकार द्वारा मानक चिन्ह कौन है? यानी कृषि संबंधित उत्पादों के लिए भारत सरकार द्वारा मानक चिन्ह कौन है? तो एक मार्क जो चिन्ह है वो कृषि संबंधित से होता है। तो अगला हम प्रश्न देखते हैं। लिखा है कि सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है? सूर्य की कमी से सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है? तो मिलता है विटामिन डी मिलता है। ठीक है, विटामिन डी मिलता है। प्रश्न है कि पारिवारिक साधनों का सदुपयोग क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? गृह विज्ञान कहलाता है, यानी गृह प्रबंधन क्या कहलाता है? यानी सही से जब हम पारिवारिक साधन का सही से इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारा गृह प्रबंधन कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्लास्टिक द्वारा मुख्यतः किस प्रकार का प्रदूषण होता है? यानी प्लास्टिक द्वारा किस प्रकार का प्रदूषण होता है? वो होता है भूमि प्रदूषण होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लिखा है यहाँ पे देखिए कि निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है? लाल, हरा, बैंगनी, नारंगी। तो हमारा लाल जो है वो प्राथमिक लाल, यहाँ पे देखिए लिखे हैं कि प्राथमिक लाल, पीला और नीला होता है। क्या हो जाएगा? लाल, पीला, नीला। तो इसमें लाल केवल है, पीला नहीं है, नीला नहीं है। ठीक है, तो लाल पीला प्राथमिक रंग होता है, द्वितीय होता है हरा, बैंगनी और नारंगी, यानी लाल नीला। ठीक है, लाल नीला से हमारा पीला बनेगा और लाल पीला जोड़ेंगे तो केसरिया यानी ऑरेंज। और ये लिखा है पीला प्लस नीला बनाएंगे तो हरा बनता है और लाल प्लस पीला जोड़ेंगे तो बैगनी, नीला जोड़ेंगे तो ये बैगनी बनेगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, इस तरह से हमारा राइट आंसर लाल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 50 है कि निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत है? यानी निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत है? लाउड स्पीकर, पटाखे, सड़क यातायात, मकान निर्माण कार्य। तो क्या हो जाएगा? सड़क यातायात जो है कि ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है? घरेलू प्रदूषण का क्या कारण है? वो होता है इनमें से सभी का। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएंगे। ये 10वां प्रश्न है, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कि 52 है कि लिखा है कि निम्न में से किस अवसर पर विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती है? जन्म पे। किस पे नहीं होती है? जन्म पे। ठीक है, हाँ अगला प्रश्न देखेंगे। लिखा है कि निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण का लाभ है? इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। वर्षा पर खाद की उपलब्धता, खाद का सड़ने का बचाव, खाद का स्वाद बरकरार करना, ये सब का खाद्य संरक्षण का लाभ है। ठीक है, हाँ लिखा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन सी है? तो लीवर होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में लीवर कहते हैं। यानी मानव की सबसे जो बड़ी ग्रंथि होती है वो लीवर होती है, जिसको हम लोग हिंदी में यकृत कहते हैं और इंग्लिश में इसको लीवर कहा जाता है, जो नीचे लिखा हुआ है लीवर, थायराइड, टेस्टिस या ओवेरीज। ठीक है, तो ये इनमें से लीवर हो जाएगा, राइट आंसर होगा। लिखा है कि शुद्ध जल होता है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, इनमें से सभी।
ये प्रश्न 11वां जो है इनमें सभी मिला हुआ है, देख लीजिए इनमें से सभी 11वां प्रश्न है। तो 11 को सभी खोजिए, 11 को लगाइए, आप लोग का 11 का 11 इनमें से सभी राइट हो जाएगा। चलिए एक बार पूरे प्रश्न को देख ले कि किन में किन कौन कौन से प्रश्न में सभी दिया हुआ है, इनमें से सभी दिया हुआ है, उस सभी को राइट कर लीजिए, इसलिए राइट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अंतःस्रावी प्राणी से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग है। क्या है कि अंतःस्रावी प्राणी से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग है, वो है मधुमेह रोग, जिसको हम लोग डायबिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? डायबिटीज। अगला प्रश्न देखते हैं कि परिधान के उपयोग के बाद किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है, यानी परिधान के उपयोग के बाद किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है? ईयरिंग यानी हवा देना, मरम्मत, आयरन करना, सावधान, छुड़ाना या हवा देना। क्या होता है? हवा देना होता है। ठीक है। एक्टिविटी रिलेटेड यूज द गारमेंट्स द रिक्वायरमेंट इमीडिएटली द एक्शन। ठीक है, तो ईयरिंग होता है इसका आंसर। निम्न में कौन वस्त्रों पर लगे धब्बे को छुड़ाने की विधि नहीं है? निम्न में से कौन वस्त्रों पर लगे धब्बे को छुड़ाने की विधि नहीं है? तो लिखा है कि रासायनिक विधि, चूसक विधि, घोलक विधि, भौतिक विधि। कौन सा होगा सही इसका राइट आंसर? भौतिक विधि। ठीक है। ये लिखा है कि निम्न में से किनकी सहायता मिलावट रोकने में अपेक्षित होती है? ये 12वां प्रश्न है जो कि इनमें से सभी मिला। अब बताइए, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि 12 को मिल गया, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। यही प्रश्न है। लिखा है कि निम्न में से किसकी सफाई प्रतिदिन आवश्यक नहीं है? फर्श की, बर्तन की, स्लैब की, खिड़की और दरवाजे की। हमारे घरों में लगे हुए खिड़की और दरवाजे जो होते हैं उसकी रोज सफाई यानी प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं होता, इसलिए खिड़की और दरवाजा हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 61 है कि कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधि है? धूप और हवादार। क्या हो जाएगा? धूप और हवादार। इस्त्री तो भिजा में करें करंट मार देगा। ठीक है, इसलिए धूप तथा हवादार हमारे कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधि है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है घरों में, दुकानों में, कार्यालय में, सार्वजनिक सुविधा में। किस में नहीं की जाती है? तो ये होता है कार्यालय में नहीं की जाती है आंतरिक सज्जा। ठीक है। होम, शॉप, पब्लिक कन्वर्सेशन, ऑफिस में। किस में नहीं किया जाता है? ऑफिस में नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है कि नमी युक्त वस्त्रों पर किस चीज की दाग लग जाती है? फफूंदी, खमीर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन हो जाएगा? ए और बी दोनों, यानी फफूंदी और खमीर दोनों लग जाते हैं, फुंगे और ईस्ट दोनों लग जाते हैं नमी युक्त वस्त्रों पर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 64 है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है घेगा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, और वृद्धि हार्मोन की कमी से बौनापन हो जाता है, रिकेटस होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, ये हो जाएगा घेगा रोग। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 65 कि निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है? प्यूटिटरी ग्रंथि जो होती है उसको हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आता है? क्या हो जाएगा कि निम्न में से किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आता है? ये हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन होता है, यानी टेस्टोस्टेरोन होता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं 66 है कि निषेचित डिम्ब का विकास कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य है, यानी भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है? ऊर्जावान बनाए रखना। क्या है? ऊर्जावान बनाए रखना। ठीक है। ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ क्या कहलाते हैं? क्या है? सभी ऊर्जा देने वाले पदार्थ होते हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। ये 13वां प्रश्न है। अगला देखेंगे, लास्ट है कि दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो ये रोग होता है पीलिया रोग होता है। ये हमारा 70 का जो है, दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? ये होता है पीलिया रोग होता है। तो ये हमारा आप लोग को 70 में 35 हमेशा याद रखिए कि लेके आना है तो आना है हमेशा। अभी तक जो हमने बताया इस वाले क्वेश्चन में, तो हमेशा यानी 12 को जो क्वेश्चन मिला है आप लोग को, वो इनमें से सभी यानी ऑल एबव वाला क्वेश्चन है। इसलिए याद रखेंगे कि पहले 70 में से खोजे कि कौन कौन सभी वाला ऑप्शन है, उसमें से टिक लगाएं। जय हिंद, जय भारत।